शनिदेव किसको धनवान बनाते हैं और किसको कंगाल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। यहाँ आपको मिलती हैं रोमांचक, भक्ति, आध्यात्मिक और शिक्षाप्रद कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुराणों और ग्रंथों में शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है। वह हर व्यक्ति के कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव के प्रभाव से एक व्यक्ति धनवान बन सकता है, वहीं एक कंगाल भी। यह कहानी शनिदेव के न्याय और उनके रहस्यमय प्रभाव की गहराई को समझाने की कोशिश करती है। ग्राम प्रतापपुर का रहस्य। प्रतापपुर एक शांत और सुंदर गांव था, जहां के लोग ईमानदार और मेहनती थे। लेकिन एक बात अद्भुत थी, गांव के कुछ लोग अचानक अमीर हो जाते थे तो कुछ कंगाल हो जाते थे। गांव में यह बात फैली हुई थी कि शनिदेव का साया इस गांव पर है। रघु और मोहन, दो विपरीत किरदार। गांव में दो मित्र थे, रघु और मोहन। एक रघु वह मेहनती और ईमानदार था। वह अपने परिवार के साथ सरल जीवन व्यतीत करता था। दो मोहन वह चालाक और लालची था। अपने फायदे के लिए वह झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेता था। दोनों की किस्मत में शनिदेव का प्रभाव पड़ने वाला था, लेकिन किस रूप में? शनिदेव का प्रकट होना। एक दिन गांव के बाहर एक बूढ़ा साधु भिक्षा मांगता हुआ आया। साधु का हुलिया बहुत ही साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शनिदेव थे, जो मानव रूप में गांव के लोगों की परीक्षा लेने आए थे। रघु और मोहन दोनों ने साधु को देखा। रघु ने साधु को सम्मान पूर्वक भोजन कराया और अपने घर में ठहरने का निमंत्रण दिया। मोहन ने साधु को तिरस्कार किया और उसे कहा कि उसके पास देने को कुछ नहीं है। साधु का आशीर्वाद और शाप। अगले दिन साधु ने रघु से कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारे जीवन में धन वैभव की वर्षा होगी, लेकिन ध्यान रहे धन का सदुपयोग करना। वहीं मोहन को साधु ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कर्मों का फल एक। रघु का उत्थान। रघु के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। उसे व्यापार में सफलता मिली और उसकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। वह अपने धन का उपयोग गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए करता रहा। दो मोहन का पतन। मोहन ने धन कमाने के लिए अनैतिक रास्ते अपनाए। उसने कई लोगों को धोखा दिया और उनके धन पर कब्जा किया, लेकिन शनिदेव का प्रभाव शुरू हो चुका था। एक दिन उसका सारा धन लूट लिया गया और वह कंगाल हो गया। शनिदेव का न्याय। कुछ वर्षों बाद शनिदेव पुनः साधु के रूप में गांव आए। उन्होंने रघु और मोहन दोनों से भेंट की। रघु से कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें धनवान बनाया। यह सब तुम्हारी ईमानदारी और परोपकार का फल है। मोहन से कहा, तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है कि आज तुम कंगाल हो, लेकिन अभी भी समय है। अपने कर्म सुधारो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। सबक। इस घटना से गांव के सभी लोग समझ गए कि शनिदेव किसी को अकारण धनवान या कंगाल नहीं बनाते। यह सब हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म करने वाले को शनिदेव हमेशा सफलता और समृद्धि प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वाले को सजा देते हैं। रहस्यमय सत्य। शनिदेव ने जाते जाते गांव वालों से कहा, याद रखना, मैं केवल न्याय करता हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाते हैं। कहानी का संदेश। यह कहानी सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि आप ईमानदार, मेहनती और परोपकारी हैं, तो शनिदेव आपका साथ देंगे।
लेकिन यदि आप लालच, धोखाधड़ी और अनैतिकता का सहारा लेते हैं तो आपका पतन निश्चित है। शनिदेव का न्याय कभी नहीं चुकता। अंतिम मोड़ जब शनिदेव चले गए तो मोहन ने अपनी गलतियों को समझा और सही रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उसने रघु से प्रेरणा लेकर मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन संवारना शुरू किया। शनिदेव ने उसकी मेहनत देखी और उसे भी दोबारा जीवन में सफलता का अवसर दिया। निष्कर्ष, शनिदेव किसी को धनवान या कंगाल नहीं बनाते, बल्कि हमारे कर्म ही इसका कारण होते हैं। इसलिए हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। शनिदेव का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो इसे पाने के योग्य बनते हैं। शनिदेव कर्मों का नया अध्याय। ग्राम प्रतापपुर में शनिदेव के न्याय का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि गांव के सभी लोग अपने कर्मों के प्रति सतर्क हो गए। रघु अपने परोपकारी कार्यों में जुटा रहा, जबकि मोहन ने अपनी गलतियों को सुधारने की ठान ली। लेकिन शनिदेव का न्याय यहीं समाप्त नहीं हुआ। नया मोड़। एक रहस्यमयी घटना। एक दिन गांव के मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि एक दिव्य चमत्कार हुआ है। शनिदेव की मूर्ति के नेत्रों से तेल टपक रहा था। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग इसे शनिदेव की चेतावनी मानने लगे। गांव का नया पात्र। सूरज सेन। गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम था सूरज सेन। वह दिखने में धनी और प्रभावशाली था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता था कि वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता था। सूरज ने गांव वालों को अपने धन और प्रभाव से प्रभावित करना शुरू कर दिया। सूरज ने रघु के पास जाकर कहा, तुम्हारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं यहाँ एक बड़ा कारखाना लगाना चाहता हूँ। इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन रघु ने कहा, यदि यह कारखाना पर्यावरण और गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। सूरज की चालाकी और मोहन की परीक्षा। सूरज ने मोहन को लालच दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरी योजना में साथ दोगे तो तुम्हें अमीर बना दूंगा। मोहन के लिए यह एक बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया और रघु से सलाह लेने गया। रघु ने मोहन से कहा, सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सही है। याद रखो, शनिदेव हमारे कर्मों को देख रहे हैं। अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। शनिदेव का नया रूप। उसी रात सूरज सेन के सपने में एक अद्भुत दृश्य आया। उन्होंने एक काले घोड़े पर सवार एक तेजस्वी योद्धा को देखा जिनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। योद्धा ने कहा, मैं शनिदेव हूँ। अगर तुमने इस गांव के लोगों के साथ छल किया तो तुम्हारा पतन निश्चित है। यह गांव मेरे संरक्षण में है। सूरज सेन सपने से डरकर जाग गया, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई। गांव में विपत्ति का आगमन। सूरज सेन ने गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर कारखाने का निर्माण शुरू कर दिया। कारखाने की वजह से गांव की नदी दूषित हो गई और फसलों को नुकसान पहुंचने लगा। गांव में अशांति फैलने लगी। रघु और मोहन ने गांव वालों को एकजुट किया और सूरज के खिलाफ आवाज उठाई। मोहन ने पहली बार अपनी ताकत और ज्ञान का सही उपयोग किया। शनिदेव का न्याय। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। सूरज सेन का कारखाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसका सारा धन और प्रभाव खत्म हो गया। वह गांव छोड़कर भाग गया। शनिदेव ने रघु और मोहन को एक बार फिर दर्शन दिए। उन्होंने कहा, यह तूफान तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल था। सूरज सेन जैसे लोग अपने बुरे कर्मों से खुद का नाश कर लेते हैं। मोहन, आज तुमने सही रास्ता चुना। तुम्हारे प्रयासों ने दिखा दिया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलता है
लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। गांव का पुनर्निर्माण रघु, मोहन और गांव वालों ने मिलकर नदी को साफ किया और खेती को फिर से शुरू किया। शनिदेव की मूर्ति के नेत्रों से टपकता तेल भी बंद हो गया, जिसे गांव वाले इस बात का संकेत मानते थे कि शनिदेव अब संतुष्ट हैं। अंतिम शिक्षा शनिदेव ने जाते जाते कहा, संसार में न्याय स्थायी है। मैं केवल तुम्हारे कर्मों के आधार पर फल देता हूँ। धन, वैभव और सफलता उन्हीं के पास टिकते हैं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। याद रखो, जब भी कोई अन्याय होगा मैं वहां अवश्य पहुंचूंगा। निष्कर्ष, गांव प्रतापपुर एक बार फिर खुशहाल हो गया। रघु ने मोहन को सिखाया कि ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। शनिदेव का यह न्याय सभी के लिए प्रेरणा बन गया कि बुरे कर्मों का अंत निश्चित है, लेकिन अच्छे कर्म जीवन में स्थायी सफलता और शांति लाते हैं। शनिदेव न्याय का अंतिम अध्याय। ग्राम प्रतापपुर में शनिदेव की उपस्थिति और उनके न्याय ने गांव वालों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया था। रघु और मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव को खुशहाल बना दिया। लेकिन शनिदेव की कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी न्याय की परीक्षा अभी शेष थी। गांव में एक नई चुनौती। प्रतापपुर में सुख शांति के कुछ वर्षों बाद गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम धनराज था। वह अत्यंत धनी था और अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके स्वभाव में लालच और घमंड भरा हुआ था। धनराज ने गांव वालों से कहा, मैं इस गांव को एक बड़ा शहर बना सकता हूं। मैं यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जमीन चाहिए। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। गांव वालों में विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग धनराज की बातों में आ गए, जबकि रघु और मोहन ने इसका विरोध किया। रघु और मोहन की नई जिम्मेदारी। रघु ने गांव वालों से कहा, धनराज की योजनाएं केवल उसके लाभ के लिए हैं। हमारी जमीन हमारे पूर्वजों की विरासत है। इसे किसी भी कीमत पर बेचना सही नहीं है। मोहन ने भी रघु का साथ दिया और कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं सच्चाई के मार्ग पर हूं। हमें अपने गांव की रक्षा करनी होगी। धनराज की चालाकी। धनराज ने अपनी चालाकी से गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें लालच देकर रघु और मोहन के खिलाफ भड़काया। गांव में फूट पड़ गई। धनराज ने गांव में झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की। उसने कहा कि रघु और मोहन अपने फायदे के लिए गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं। शनिदेव का हस्तक्षेप। एक रात धनराज को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि शनिदेव काले वस्त्रों में एक विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी। शनिदेव ने कहा, धनराज, तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने है। यदि तुमने गांव वालों के साथ छल किया तो तुम्हारा पतन निश्चित है। तुम्हारे पास समय है, अपने कर्मों को सुधार लो। धनराज इस सपने से घबरा गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि यह केवल उसका भ्रम है। गांव में संकट का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। धनराज ने गांव के तालाब को पाटकर वहां इमारत बनाने की कोशिश की। इससे गांव का पानी दूषित हो गया और लोग बीमार पड़ने लगे। फसलें सूखने लगी। गांव वाले भयभीत हो गए। रघु और मोहन की लड़ाई। रघु और मोहन ने गांव वालों को एकजुट किया और धनराज के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने पंचायत में धनराज के झूठ और उसके बुरे इरादों को सबके सामने उजागर किया। शनिदेव का न्याय। अचानक एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। यह बारिश धनराज द्वारा किए गए सभी निर्माणों को बहा ले गई।
उसका सारा धन नष्ट हो गया। शनिदेव ने धनराज को एक और स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यह तुम्हारे लालच और बुरे कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने दूसरों का भला करने की कोशिश की होती तो तुम्हारा जीवन सुखद हो सकता था। अब तुम वापस वहीं जाओ जहां से आए थे और अपने कर्म सुधारो। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी शेष संपत्ति गांव के पुनर्निर्माण के लिए दान कर दी। गांव का उत्थान रघु और मोहन ने मिलकर गांव को फिर से खुशहाल बनाया। तालाब की सफाई करवाई गई और फसलों को नया जीवन मिला। गांव के लोग समझ गए कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। शनिदेव का अंतिम संदेश। शनिदेव ने अपने भक्तों से कहा, याद रखो, धन और वैभव केवल साधन हैं। इन्हें धर्म और परोपकार के लिए उपयोग करो। यदि तुमने इनका दुरुपयोग किया तो तुम्हारा पतन निश्चित है। मैं न्याय का प्रतीक हूं और हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य दूंगा। निष्कर्ष, गांव प्रतापपुर अब एक आदर्श गांव बन गया। रघु और मोहन ने मिलकर यह साबित किया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। शनिदेव का न्याय एक बार फिर सबके लिए प्रेरणा बन गया। इस कथा का संदेश यह है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। शनिदेव न्याय का अनंत चक्र। ग्राम प्रतापपुर शनिदेव के आशीर्वाद और न्याय से अब तक अनेक कठिनाइयों से उबर चुका था। रघु और मोहन गांव में आदर्श बन चुके थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों को कर्म का महत्व सिखा दिया था। लेकिन शनिदेव का न्याय केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहता। उनके कर्मचक्र का अगला अध्याय अब गांव के बाहर लिखा जाने वाला था। एक नई समस्या का उदय। प्रतापपुर के पास एक घना जंगल था जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। उस जंगल में एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। कहा जाता था कि वहां शनिदेव स्वयं भगवान शिव की आराधना करने आते थे। लेकिन समय के साथ उस मंदिर का रखरखाव बंद हो गया था और जंगल वीरान हो गया था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम विक्रांत था। वह एक बड़े ठेकेदार के रूप में प्रसिद्ध था। विक्रांत ने घोषणा की, मैं इस जंगल को काटकर यहाँ एक नया शहर बसाना चाहता हूँ। इससे सभी को फायदा होगा, रोजगार मिलेगा और प्रतापपुर का विकास होगा। शुरुआत में यह बात सभी को अच्छी लगी, लेकिन जब रघु ने सुना कि जंगल में बसे शिव मंदिर को तोड़ा जाएगा तो उसने इसका विरोध किया। रघु और मोहन का निर्णय। रघु ने गांव वालों को समझाया, यह जंगल केवल हमारी जरूरतों का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है। इसे नष्ट करना हमारी आत्मा को नष्ट करने जैसा होगा। मोहन, जो अब रघु का सबसे बड़ा समर्थक बन चुका था, ने भी इसका समर्थन किया। हम विकास चाहते हैं, लेकिन अपने मूल्यों और परंपराओं की कीमत पर नहीं। यह मंदिर और यह जंगल हमारे भविष्य का आधार हैं। विक्रांत की साजिश। विक्रांत ने गांव वालों को भ्रमित करने के लिए चालाकी से उन्हें लालच देना शुरू कर दिया। उसने कहा, जंगल और मंदिर केवल पुराने पत्थर हैं, इन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं हर परिवार को जमीन और पैसे दूंगा। कुछ गांव वाले उसके झूठे वादों में आ गए, लेकिन रघु और मोहन ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे विक्रांत की योजना को विफल करेंगे। शनिदेव का आगमन। उस रात विक्रांत को एक भयावह सपना आया। उसने देखा कि जंगल के बीच एक विशाल काले घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनके हाथ में दंड है और उनकी आंखों में भयंकर रोष है। विक्रांत, उन्होंने गरजती आवाज में कहा, मैं शनिदेव हूँ। यह जंगल और मंदिर केवल पत्थर और पेड़ नहीं हैं,
बल्कि यहाँ हमारी उपस्थिति है। अगर तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी धरती में दफन कर दूंगा जिसे तुम नष्ट करने का प्रयास कर रहे हो। विक्रांत इस सपने से डरकर जागा, लेकिन उसका लोभ उसे रोक नहीं पाया। आखिरी लड़ाई विक्रांत ने मंदिर और जंगल को नष्ट करने के लिए मजदूरों और मशीनों को बुलाया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक एक भयंकर आंधी उठी। पूरी जमीन हिलने लगी। मजदूर डरकर भाग गए। इस बीच रघु और मोहन ने गांव वालों को एकत्र किया और शिव मंदिर की रक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाई। विक्रांत ने धमकी दी, अगर तुम लोग हटे नहीं तो मैं तुम सबको मिटा दूंगा। लेकिन गांव वाले डटे रहे। उन्होंने कहा, यह जंगल और मंदिर हमारी आत्मा हैं। इन्हें बचाने के लिए हम अपनी जान देंगे। शनिदेव का न्याय। उसी समय शनिदेव का चमत्कार हुआ। एक काले बादल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। एक तेज गर्जना के साथ शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, विक्रांत, तुम्हारा घमंड और लोभ अब समाप्त होगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। अचानक विक्रांत के सारे दस्तावेज और संपत्ति नष्ट हो गए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह कंगाल होकर वहां से भाग गया। गांव वालों का संकल्प। गांव वालों ने जंगल और मंदिर की मरम्मत का काम शुरू किया। उन्होंने तय किया कि वे इस क्षेत्र को संरक्षित करेंगे और इसे अगली पीढ़ियों के लिए बचाएंगे। रघु और मोहन ने शनिदेव की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह केवल शनिदेव का न्याय नहीं था, बल्कि यह हमारी आस्था और एकता की शक्ति का प्रमाण था। शनिदेव का अंतिम संदेश। शनिदेव ने गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो, मैं हमेशा वहां होता हूं जहां सच्चाई और धर्म की रक्षा की जाती है। लोभ और अहंकार का अंत निश्चित है। जो व्यक्ति प्रकृति और धर्म का सम्मान करता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। निष्कर्ष, ग्राम प्रतापपुर शनिदेव की न्याय भूमि बन चुका था। गांव वालों ने समझ लिया था कि सच्चाई, धर्म और प्रकृति की रक्षा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। रघु और मोहन का नाम इतिहास में दर्ज हो गया और उनका जीवन शनिदेव के आदर्शों का प्रतीक बन गया। शिक्षा। कहानी का यह भाग सिखाता है कि लोभ, अहंकार और प्रकृति का अपमान कभी स्वीकार्य नहीं है। सच्चाई, एकता और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा विजय मिलती है। शनिदेव का न्याय अटल है और वह हर किसी को उनके कर्मों का फल जरूर देते हैं। शनिदेव सत्य का अंतिम प्रकाश। प्रतापपुर अब एक मिसाल बन चुका था। गांव में सुख शांति का वातावरण था और शनिदेव के न्याय के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। रघु और मोहन के नेतृत्व में गांव वाले न केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे थे, बल्कि एकता और परोपकार का भी आदर्श बन चुके थे। लेकिन शनिदेव का न्याय चक्र अभी पूरा नहीं हुआ था। गांव में नए संकट का आगमन। प्रतापपुर में एक नई चुनौती ने दस्तक दी। इस बार यह चुनौती गांव के भीतर से ही आई। गांव के बीचों बीच एक परिवार रहता था, विजय और उसका छोटा भाई नरेश। विजय मेहनती और ईमानदार था, लेकिन नरेश स्वार्थी और लोभी था। एक दिन विजय ने अपनी जमीन बेचकर गांव के स्कूल और अस्पताल के लिए दान देने का फैसला किया। यह बात नरेश को पसंद नहीं आई। उसने विजय से कहा, यह जमीन हमारे पिता की विरासत है। इसे बेचकर तुम मेरी हिस्सेदारी खत्म कर रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। विजय ने समझाने की कोशिश की, भाई, यह जमीन गांव के विकास के लिए है। हमें अपने लाभ से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। लेकिन नरेश ने उसकी बात नहीं मानी।
उसने गांव वालों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि विजय स्वार्थी है और केवल अपना नाम बनाने के लिए यह सब कर रहा है। नरेश का छल और विजय की परीक्षा। नरेश ने विजय के खिलाफ पंचायत में शिकायत की। उसने झूठे कागजात बनवाकर दावा किया कि जमीन पूरी तरह से उसकी है। गांव वाले उलझन में पड़ गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि किसका साथ दें। रघु और मोहन ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। रघु ने विजय से कहा, सत्य पर चलने वालों को हमेशा कठिन परीक्षा देनी होती है। शनिदेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें धैर्य रखना होगा। मोहन ने नरेश को समझाने की कोशिश की, तुम्हारा यह कदम न केवल तुम्हारे भाई को बल्कि पूरे गांव को नुकसान पहुंचाएगा। लोभ को त्याग दो, लेकिन नरेश अपनी जिद पर अड़ा रहा। शनिदेव का दंड और चेतावनी। उस रात नरेश को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक घने अंधेरे में खड़ा है। अचानक एक दिव्य प्रकाश हुआ और शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव ने गंभीर आवाज में कहा, नरेश, तुम्हारा यह लोभ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने है। अभी भी समय है, अपने रास्ते बदल लो। नरेश डरकर उठ गया, लेकिन उसने इसे एक सामान्य सपना मानकर अनदेखा कर दिया। गांव में संकट गहराया। नरेश ने अपनी जमीन के हिस्से को एक बाहरी व्यापारी को बेचने की कोशिश की। वह व्यापारी इस जमीन पर एक फैक्ट्री बनाना चाहता था, जिससे गांव की जमीन और पानी दूषित हो जाते। जब विजय को यह पता चला तो उसने पंचायत में इस बात का विरोध किया। उसने कहा, यह जमीन केवल मेरी या नरेश की नहीं है, यह गांव की संपत्ति है। अगर यहां फैक्ट्री बनी तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन नरेश ने विजय की एक न सुनी। उसने व्यापारी को जमीन बेच दी। शनिदेव का क्रोध। जैसे ही व्यापारी ने फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया, गांव में प्राकृतिक आपदाएं आने लगीं। तालाब सूखने लगा, फसलें नष्ट होने लगीं और गांव वालों के घरों में दरारें पड़ने लगीं। लोग भयभीत होकर शनिदेव के मंदिर में प्रार्थना करने लगे। उसी रात पूरे गांव ने एक अद्भुत दृश्य देखा। शनिदेव ने स्वयं आकाश में प्रकट होकर कहा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करता है, वह मेरे न्याय से बच नहीं सकता। नरेश, तुम्हारा लोभ तुम्हें पतन की ओर ले जा रहा है। यदि तुमने अपने कर्म नहीं बदले तो तुम्हारा नाम और निशान इस धरती से मिट जाएगा। नरेश का पश्चाताप। अगले दिन नरेश ने देखा कि उसकी जमीन पर लगी फैक्ट्री में आग लग गई है। उसका सारा पैसा और संपत्ति नष्ट हो गई। गांव वाले भी उससे नाराज होकर उसका बहिष्कार करने लगे। नरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विजय से माफी मांगी और कहा, भाई, मैं अपने लोभ के कारण अंधा हो गया था। अब मैं समझ चुका हूं कि सच्चाई और धर्म का रास्ता ही सही है। मुझे माफ कर दो। विजय ने उसे गले लगाते हुए कहा, भाई, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारना ही सच्चा धर्म है। हमें मिलकर गांव के लिए काम करना होगा। शनिदेव का अंतिम आशीर्वाद। शनिदेव ने गांव वालों को दर्शन दिए और कहा, आज नरेश ने अपने कर्मों को सुधारकर यह साबित कर दिया कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिल सकता है। लेकिन याद रखो, स्वार्थ और लोभ का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई, परोपकार और एकता ही जीवन का आधार हैं। गांव का उत्थान। नरेश और विजय ने मिलकर गांव के स्कूल और अस्पताल का निर्माण करवाया। रघु और मोहन की देखरेख में गांव फिर से खुशहाल हो गया। शनिदेव के न्याय और कृपा का प्रभाव इतना गहरा था कि प्रतापपुर पूरे क्षेत्र में एक आदर्श गांव बन गया।
शिक्षा कहानी का यह भाग सिखाता है कि स्वार्थ और लोभ केवल विनाश लाते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति अपने गलत कर्मों को सुधार ले तो उसे फिर से सही रास्ते पर आने का अवसर मिलता है। शनिदेव का न्याय सभी के लिए समान है और उनके आशीर्वाद से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। अंतिम संदेश: कर्म ही जीवन का आधार है। सच्चाई, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति शनिदेव की कृपा का पात्र बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री शनिदेव लिखकर कमेंट करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।